हे भगवान, कैसी रोटी बनाई है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर लाई। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ना सब्जी में स्वाद है, ना रोटी गोल बनी है। शीला की सास हेमा रोज गोल रोटी बनाने को लेकर शीला को ताने देती है। शीला को खाना बनाना नहीं आता है। लखनपुर गांव में शीला अपनी सास के साथ रहती थी। शीला की नई नई शादी हुई थी। उसका पति शहर में मजदूरी का काम करता था और शीला गांव में हेमा की सेवा। लेकिन हेमा शीला से कभी खुश नहीं रहती। शीला के माता पिता बहुत गरीब है। इस कारण शीला अपने शादी में कुछ दहेज भी नहीं लाई। हेमा शीला को कभी उसके गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी शीला इन सब से बड़ी दुखी रहती थी। हेमा उसके घर के सारे काम शीला से करवाती, लेकिन फिर भी शीला को ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन करम जली, ये कैसा खाना बनाया है। सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची। निकल जा मेरे घर से। और हेमा शीला को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं अब से अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जाकर अपनी माँ से अच्छे खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर पर आना। बेचारी शीला के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। शीला पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते शीला थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है। यहाँ आस-पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी। काश मेरे पास कुछ पैसे होते। शीला ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने नोटों की गड्डी और एक थाली में खाना आ गया। अरे, ये पैसे और ये खाना कहाँ से आ गया? तभी जिस पेड़ के नीचे शीला बैठी थी, उसके सामने वाले पेड़ से एक चिड़िया आकर उससे कहती है, बेटी, तुम्हें ये खाना और पैसे मैंने दिया है। लेकिन एक चिड़िया भला खाना और पैसे कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उससे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया है। लेकिन इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शीला ने जादुई चिड़िया को सारी बात बता दिया। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटी, मैं तुम्हें एक तना देता हूँ, तुम उससे चक्की बेलन बना लेना। मेरे दिया हुआ तना भी मेरी तरह जादुई होगा। उससे अपने आप गोल रोटियां बनने लगेंगी। बस तुम्हें उस चक्की बेलन के सामने अपने मन की बात बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। चिड़िया की बातें सुनते ही शीला बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी पहले पेट भर खाना खाया। उसके बाद जादुई चिड़िया ने जो तना उसको दिया था उसको लेके वे अपने ससुराल आने लगी। लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी अगर मैं ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर रखने भी नहीं देगी। क्यों ना मैं अपने माँ के घर चली जाऊँ, वहीं कुछ दिन रहकर वही जादुई चक्की बेलन बनवा लूंगी और जब ससुराल वापस जाऊंगी तब माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर बाद शीला अपने माँ के घर पहुँच गई। वहाँ उसने अपनी माँ गायत्री को सारी बात बता दिया। शीला बेटी, कल ही उस जादुई तने से चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सब खाना खाकर सो गए। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इससे रुपए पैसे मांग कर देखें। शीला ने चक्की बेलन को जमीन पर रखा और खुद उसके सामने बैठ गई और मन में सोचने लगी, अरे मेरे माता पिता बहुत गरीब है। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती।
शीला के इतने सोचते ही से नोटों की गड्डी निकल। हाँ, इतने सारे माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आप दोनों के लिए रुपए पैसे मांगूंगी। शीला बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। शीला जितने दिन भी अपने मायके में थी, जादुई बेलन से रोज रुपए पैसे मांगती और जादुई बेलन उसे रोज ढेर सारे रुपए पैसे देती। वो सारा धन अपने माता पिता को दे देती। इस तरह गरीब माता पिता कुछ दिनों में ही अमीर बन गए। एक दिन, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है शीला बेटी, पर वहाँ तुम अपना और जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। फिर माता पिता से विदा लेकर शीला वहाँ से निकल जाती है। ससुराल की तरफ चल पड़ी। शीला के माता पिता ने उसके और उसके सास के लिए काफ़ी सारे महंगे साड़ी और गहने दिए। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेके अपने ससुराल आ गई। शीला आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाया या नहीं? माँ जी, मैं घर का सारा काम सीख कर आई हूँ और गोल रोटी भी बनाना सीख कर आई हूँ। तभी हेमा की नज़र शीला के हाथ में रखे बैग पर गई। बैग में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भेजे हैं। शीला ने कपड़े और गहने निकालकर हेमा को दिया, जिसे देखकर हेमा चौंक गई। ये तो बहुत महंगे कपड़े और गहने हैं। तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी उसकी नज़र शीला के हाथ में रखे बैग के चकोटी बेलन पर गई। मायके से चकोटी बेलन लाई हो? हमारे घर पर क्या चकोटी बेलन नहीं है? वो माँ जी, मैंने इसी चक्की बेलन पर गोल रोटी बनानी सीखा है, इसलिए मैं इसे साथ ले आई। दूसरे चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियां नहीं बन पाती है ना। चल ठीक है, अब सारा सामान रख दे और जल्दी से खाना बना। शीला मन में सोचती है, सफ़र से थक कर आई हूँ, मुझसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा। क्यों ना जादुई चक्की बेलन से ही खाना मांग लूँ। शीला अपने जादुई चक्की बेलन लेकर रसोई में गई और चक्की बेलन को ज़मीन पर रख कर उसके सामने बैठ गई। मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। शीला के इतने सोचते ही जादुई चक्की बेलन में से ढेर सारे पकवान, सब्जी, रोटी सब निकल कर आ गए। ये देखकर शीला बहुत खुश हो गई। शीला ने अपनी सास हेमा से जाकर कहा, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। है? इतनी जल्दी खाना बना लिया? खिचड़ी बना दी क्या? हेमा गुस्से से रसोई घर में जाती है और ढेर सारे पकवान देखकर शीला से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है। अब मैं मिनटों में बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। हेमा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। शीला ने मन में सोचा, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप सिर्फ खाना खाइए। कुछ दिनों बाद योगेश घर वापस आ गया। शीला ने उसको परेशान देखकर उससे कहा, क्या बात है, आप जब से शहर से आए हैं तब से परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊँ शीला, शहर से आते समय सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े लूँगा, लेकिन शहर में जो मजदूरी मिलती है वो वही रहने और खाने में खर्च हो जाती है। तुम्हें और माँ को जो हर महीने थोड़ा पैसे भेजता हूँ,
उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत हो, अब हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और अब आपको शहर जाकर मजदूरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो शीला? मैं मजदूरी नहीं करूँगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा? मेरे पास उसका बहुत अच्छा उपाय है। शीला ने योगेश को जादुई चक्की बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया और जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे निकाल कर भी दिया। लेकिन ये सब करते हुए हेमा ने देख लिया। तो ये राज है जादुई चक्की बेलन से शीला रुपया खाना सब कुछ मांग सकती है। मैं इस जादुई चक्की बेलन को चुरा लूंगी। उस रात जब सब खाना खाकर सो गए तब चुपके से हेमा ने चक्की को हाथ लगाया। बेलन अपने आप उठकर हेमा की पिटाई करने लगी। बेलन की ताबड़तोड़ मार खाकर हेमा दर्द से चिल्लाने लगी। अरे अरे कोई मुझको बचाओ, इस बेलन को रोको, नहीं तो ये बेलन मुझको मार डालेगा। हेमा की चीख सुनकर शीला और योगेश दौड़कर वहां गए। शीला ने मन में सोचा, काश इस बेलन से मौजी की और पिटाई हो जाती। बस फिर क्या था, बेलन ने हेमा की और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मार खाकर हेमा बेहोश हो गई। शीला, इस जादुई चक्की बेलन को रुकने को कहो, नहीं तो ये माँ को मार डालेगा। शीला ने मन में सोचा, काश अब ये बेलन रुक जाए, और जादुई बेलन रुक गई। शीला और योगेश ने हेमा की मरहम पट्टी की। हेमा को अब सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वो जादुई चक्की बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी।